हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मंदिर स्थापत्य। साथियों, हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और साथियों इस पार्ट में जितने भी मंदिर स्थापत्य इंपोर्टेंट साथियों वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो हम पार्ट 3 की शुरुआत करने वाले हैं और साथियों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी साथियों हम लगातार आपके साथ शेयर करें कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके का आ सकता है। बस आपको आराम से साथियों वीडियो देखना, अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, सांवलिया जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो साथियों सांवलिया जी का मंदिर यानी कि सांवरिया सेठ का मंदिर इसको बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? इसको सांवरिया सेठ का मंदिर भी साथियों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांवरिया सेठ का मंदिर भी इसको बोलते हैं। और साथियों कहां पर है? चित्तौड़ में। और साथियों कल ही हम तो इस मंदिर में जाकर आए हैं और बहुत ही शानदार मंदिर है साथियों। अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ साथियों। आप भी अगर मौका मिले तो आप भी मंदिर में जाकर जरूर आए। तो साथियों यहाँ पर देखिए सांवलिया जी का मंदिर जो है वो चित्तौड़ में है और सांवरिया सेठ मंदिर भी इसको बोलते हैं। आगे देखिए साथियों, शिला माता का मंदिर जो होता है वो आमेर जयपुर में। कहां पर साथियों? शिला माता का मंदिर साथियों कहां पर है? शिला माता का मंदिर ये साथियों आमेर जयपुर में, यानी कि आमेर किला है साथियों जयपुर में, वहां पर साथियों ये मंदिर है। और आगे देखिए साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में, यानी कि जगत शिरोमणि मंदिर भी साथियों कहां पर है? आमेर जयपुर में, यानी कि आमेर के किले के अंदर है जयपुर में साथियों। और यहाँ पर जो जगत शिरोमणि मंदिर है साथियों, ये साथियों मान सिंह की रानी थी कनकावती। कौन थी? मान सिंह की जो वाइफ थी, रानी थी, वो थी कनकावती। उसके द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, किसकी स्मृति में? जगत सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। तो जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर जयपुर में किसने बनाया था साथियों? ये कनकावती, यानी कि मान सिंह की रानी थी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में साथियों ये मंदिर बनाया गया था। तो देखिए साथियों, शिला माता मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। कभी मौका मिले तो देखकर आएगा। साथियों यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं हम। आगे साथियों यहाँ पर जो ये भगवान कृष्ण की ये जो मूर्ति है साथियों इस मंदिर में, देखिए भगवान कृष्ण की काले पाषाण की प्रतिमा, यानी काले पत्थर की प्रतिमा साथियों यहाँ पर है। कहां पर? इस मंदिर में है। भगवान कृष्ण की मूर्ति है। और साथियों ये मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वही मूर्ति है। कौन सी मूर्ति साथियों? जो इस मंदिर में है, जगत शिरोमणि मंदिर में है। और इसी मूर्ति की पूजा साथियों कौन करती थी? मीराबाई करती थी चित्तौड़गढ़ किले में साथियों। तो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वह मूर्ति इसी मंदिर में है। आगे देखिए, हर्षित माता का मंदिर कहां पर साथियों? आबानेरी दौसा में। ये मैंने पहले देख लिया था। हर्षित माता का मंदिर कहां पर है? आबानेरी दौसा में। आगे देखिए, हर्ष महादेव का मंदिर कहां पर है? सीकर में है। और हमारे गृह जिले में साथियों कई बार देख चुके और बहुत शानदार मंदिर है साथियों। अगर मौका मिले तो आप ही देख के आना। यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगा हुआ है साथियों। आगे देखिए, 973 ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय के काल में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था? यानी कि जो हर्ष महादेव का मंदिर है सीकर में है साथियों, इसका निर्माण है वो 973। कब साथियों? 973 ईस्वी में। 973 ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय के काल में निर्मित ये मंदिर है। आगे देखिए, जैन माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा गांव सीकर में। कहां पर साथियों? ये मंदिर भी साथियों कहां पर है? सीकर में है। कहां पर साथियों? सीकर में है। जैन माता जी का मंदिर रेवासा गांव सीकर में है। आगे देखिए, आशापुरी माता का मंदिर कहां पर है? जालोर में। कहां पर साथियों? जालोर में। तो आशापुरी माता का मंदिर जो है वो साथियों वो कहां पर है? वो जालोर में है। और उसके बाद साथियों जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। तो जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन है? कौन है? तो ये है आशापुरी माता। आशापुरी माता कौन, कहां पर है मंदिर? जालोर में है। और जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए यहाँ पर साथियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर साथियों? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। देखिए साथियों, त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर साथियों कहां पर है? कहां पर है गणेश मंदिर? ये सवाई माधोपुर में। कहां पर साथियों? सवाई माधोपुर में। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। और महामंदिर कहां पर है? जोधपुर। नाथों का मंदिर है साथियों ये। तो महामंदिर जोधपुर में है। आगे देखिए, रावण का मंदिर कहां साथियों? जोधपुर में। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण का मंदिर, किसका मंदिर? रावण का मंदिर है वो कहां पर साथियों? जोधपुर में। कहां पर साथियों? जोधपुर में। तो रावण का मंदिर कहां पर साथियों? जोधपुर में है। आपको याद करना है। आगे देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर साथियों? सीकर में। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो भी हमारे गृह जिले में है। तो हम तो बहुत बार साथियों यहाँ पर जा चुके हैं। तो खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। तो आपको भी साथियों अगर यहाँ पर मौका मिले जाने का तो जरूर जाइएगा। खाटू श्याम जी का
मेला। तो खाटू श्याम जी का मेला यहाँ पर बढ़ता है और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। और लक्की मेले के नाम से भी साथियों ये मेला जाना जाता है, खाटू श्याम जी का मेला। कभी मौका मिले तो साथियों जरूर मंदिरों के आपको दर्शन करने हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं, आशपुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में। कहां पर साथियों? नाडोल पाली में। नाडोल पाली में है किसका? आशपुर माता का मंदिर नाडोल पाली में है। आगे देखिए, नाडोल चौहानों की कुल देवी है। देखिए साथियों, नाडोल चौहानों की कुल देवी कौन है? आशपुर माता। कौन है? आशपुर माता जो है साथियों वो नाडोल चौहानों की क्या है? कुल देवी है। ये भी साथियों आपको याद करना। आगे देखिए साथियों, अर्बुद या अर्बुदा अधर या अंबिका देवी, ये माउंट आबू सिरोही में है। तो अर्बुदा बोल सकते हैं, अर्बुद बोल सकते हैं, अधर बोल सकते हैं, या अंबिका देवी मंदिर है साथियों माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद साथियों रसिया बालम का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में भी है रसिया बालम का मंदिर। तो साथियों कौन सा मंदिर? रसिया बालम मंदिर माउंट आबू सिरोही में। कहां पर साथियों? रसिया बालम का मंदिर है वो माउंट आबू सिरोही में है। और इस मंदिर को कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इस मंदिर को जो है वो कुंवारी कन्या का मंदिर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंवारी कन्या का मंदिर भी साथियों इसको बोलते हैं। कुंवारी कन्या का मंदिर भी साथियों इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रसिया बालम का मंदिर। ये माउंट आबू सिरोही में साथियों स्थित है। आगे देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो सारे आपके लिए लेकर आए। आपको बस याद करना है और बार बार साथियों क्या करना है? रिविजन करना है, याद हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है साथियों? पुष्कर में। कहां पर साथियों? पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर साथियों पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है। और सावित्री जी का मंदिर भी साथियों कहां पर है? पुष्कर अजमेर में ही है। रंगनाथ मंदिर कहां पर है? अजमेर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहां? करौली में। साथियों ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? कहां पर साथियों मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? तो मदन मोहन जी का मंदिर जो है साथियों वो कहां पर है? वो करौली में। कहां पर साथियों? करौली में है, आपको याद करना है। गौरी बाई का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में गौरी बाई का मंदिर। किसका साथियों? गौरी बाई। गौरी बाई का मंदिर साथियों डूंगरपुर में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, क्या कि वागड़ की मीरा। साथियों क्या क्वेश्चन है? वागड़ की मीरा। वागड़ की साथियों जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। तो वागड़ की मीरा कौन साथियों? गौरीबाई। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वेणेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। तो वेणेश्वर महादेव मंदिर है वो नवाटापुरा डूंगरपुर में है। और गंगा मंदिर कहां पर है? भरतपुर में। गंगा मंदिर कहां साथियों? भरतपुर में। तो गंगा मंदिर कहां पर साथियों? भरतपुर में है। उसके बाद में देखिए, अर्थुणा के मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? अर्थुणा के मंदिर। अर्थुणा के जो मंदिर है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? अर्थुणा के जो मंदिर है साथियों वो बांसवाड़ा में है। उसके बाद में सवाई भोज मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर साथियों? आसिंद भीलवाड़ा में है। और लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर साथियों? भरतपुर में। ये भी आपको याद रखना है साथियों। लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर साथियों? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है कि लक्ष्मण जी का मंदिर कहां है? भरतपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको साथियों याद करना है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर चामुंडा मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर साथियों? चामुंडा मंदिर जोधपुर में है। और विभीषण का मंदिर साथियों कहां पर है? केतुन कोटा में। साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद करना है। विभीषण विभीषण। तो साथियों विभीषण का मंदिर जो है वो कहां पर साथियों? वो है केथुन कोटा में। कहां पर साथियों? केथुन कोटा में। तो विभीषण का मंदिर साथियों वो है केथुन कोटा में। कहां पर साथियों? केथुन कोटा में विभीषण का मंदिर है। ये साथियों आपको क्या करना है? याद करना। तो केथुन कोटा का मंदिर जो है साथियों कहां पर है? कहां पर है? नहीं साथियों, विभीषण मंदिर जो है वो केतुन कोटा में। कहां पर साथियों? केतुन कोटा में है। उसको हम बड़ोली शिव मंदिर कहां पर है? बड़ोली गांव चित्तौड़ में हो जाएगा। दुष्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर में हो जाएगा। चार भुजानाथ मंदिर है वो मेड़ता नागौर में। कहां पर साथियों?
मेड़ता सिटी नागौर में। कहां पर है? मेड़ता नागौर में हो जाएगा चार भुजा नाथ मंदिर। आगे देखिए, छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। तो छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। किसका? छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर। किसका साथियों? छींच का ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। तो छींच का ब्रह्मा जी का जो मंदिर है साथियों वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। तो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आ सकता है। छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर बांसवाड़ा में है, याद करना है। आप पढ़ेंगे साथियों राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह है या मस्जिद। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह है या मंदिर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो प्रसिद्ध जो मस्जिद है, क्या साथियों? प्रसिद्ध जो मस्जिद है, क्या है? मस्जिद है, उनके बारे में देखने वाले। यहाँ से भी साथियों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में है, ये आपको याद करना। आगे देखिए, बड़े पीर की दरगाह कहां पर है? नागौर में। साथियों यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि बड़े पीर की दरगाह कहां है? अजमेर। बड़े पीर की दरगाह साथियों नागौर में। कहां पर है? नागौर में है। उसके बाद में सुल्तान तारकिन हमीमुद्दीन शाह की दरगाह कहां है? नागौर में। जी हाँ साथियों, सारे नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर दो चार बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछ सकते हैं। तो सुल्तान तारकिन हमीमुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो नागौर में है। उसके बाद में नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में। साथियों ये भी दो चार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नरहड़ शरीफ नरहड़ शरीफ की दरगाह, नरहड़ शरीफ की दरगाह साथियों कहां पर है? चिड़ावा झुंझुनू में। कहां पर है? चिड़ावा में। साथियों चिड़ावा कहां है? झुंझुनू में। तो चिड़ावा झुंझुनू में नरहड़ शरीफ की दरगाह स्थित है। आगे देखिए, मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है कि मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहां पर है साथियों? गागरोन दुर्ग में है मीठे शाह की दरगाह। किसकी साथियों? मीठे शाह की दरगाह साथियों वो है गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में है। उसके बाद में पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकर में। कहां पर साथियों? फतेहपुर सीकर में पीर हाजी निमादू यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकर में है। आगे साथियों हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए साथियों, अकबरी मस्जिद कहां पर है? आमेर जयपुर में। कहां पर साथियों? अकबरी मस्जिद कहां पर है? आमेर जयपुर में है। उसके बाद साथियों जामा मस्जिद कहां पर है? जामा मस्जिद है वो शाहबाद बारा में। कहां पर साथियों? शाहबाद बारा में। तो जामा मस्जिद शाहबाद बारा में है और अकबरी मस्जिद आमेर जयपुर में। ये आपको याद करना। आगे देखिए साथियों, अलाउद्दीन मस्जिद। अलाउद्दीन मस्जिद कहां पर साथियों? जालौर में। अलाउद्दीन जालौर पर अटैक किया था, तो साथियों अलाउद्दीन मस्जिद भी वहां पर बनी है। कहां पर बनी है? जालौर में बनी है। आगे देखिए साथियों, नालीचा सर मस्जिद कहां पर है? सांबर में। कहां पर साथियों? सांबर में। सांबर कहां पर साथियों? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। तो नालीचा सर कौन साथियों? नालीचा सर। नालीचा सर कौन मस्जिद कहां पर है? सांबर जयपुर में। उषा या उखा उषा या उखा मस्जिद कहां पर है? बयाना भरतपुर में। कहां पर साथियों? बयाना भरतपुर में। कहां पर है? बयाना भरतपुर में है उषा या उखा मस्जिद। ये साथियों आपको याद करनी है। आगे देखिए साथियों, शक्कर बाबा शाह की दरगाह कहां पर है? नरहड़ झुंझुनू में। कहां पर है? नरहड़ झुंझुनू में है। आगे देखिए, शाह पीर की मजार कहां पर है? जालोर में। किसकी? शाह पीर की मजार कहां पर है? जालोर में है। और मेड़ता मस्जिद कहां पर साथियों? मेड़ता सिटी नागौर में। तो मेड़ता मस्जिद कहां पर है? मेड़ता में ही है। उसके बाद में पीर बुल्ले शाह की मीनार कहां पर है? केरला पाली में। साथियों कहां पर है? केरला पाली में। तो पीर बुल्ले शाह की मीनार जो है वो केरला पाली में हो जाएगी। उसके बाद में कबीर शाह की दरगाह कहां पर है? करौली में। किसकी साथियों? कबीर शाह की दरगाह है। किसकी साथियों? कबीर शाह की दरगाह जो है वो है कबीर शाह की दरगाह साथियों करौली में। कहां पर है? करौली में कबीर शाह की दरगाह। गुलाम खां का मकबरा कहां साथियों? जोधपुर में है। और फखरुद्दीन की मस्जिद कहां है? गलियाकोट।
फखरुद्दीन की मस्जिद साथियों कहाँ है? गलियाकोट में है। आगे देखिए, एक मीनार मस्जिद कहां पर है? जोधपुर में। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। एक मीनार मस्जिद कहां पर है साथियों? कहां पर है? जोधपुर। एक मीनार मस्जिद साथियों कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? ये देखिए साथियों, तो साथियों एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। तो हमने साथियों मस्जिद और मंदिरों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया साथियों। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सारे साथियों हमने नोट्स में जो है वो शामिल किए थे। और आपको साथियों अच्छी तरीके से हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और साथियों जितने भी क्वेश्चन है बस आपको याद करने हैं। यहीं से साथियों क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। विभीषण मंदिर कैथन कोटा में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है साथियों। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मंदिर स्थापत्य जो है साथियों वो पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया है। अब आपको साथियों क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना। और टेस्ट आपको जरूर देने हैं। मार्केट से आप बुक ला सकते हैं, कोई ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि साथियों जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे साथियों थ्योरी में, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी साथियों आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकोगे। क्योंकि साथियों इससे क्या है कि एग्जाम का डर भी निकल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट का भी साथियों, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी जब हम पेपर सेट निकालेंगे तभी साथियों हमें समझ में आएगा। तो साथियों हमने जो स्थापत्य पूरा पढ़ा दिया, मंदिर स्थापत्य। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए साथियों लेकर आएंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।